परशुराम भगवान विष्णु के छठे अवतार थे और भगवान श्री कृष्ण 8वें। महाभारत के युद्ध में भगवान परशुराम के 3 ऐसे महान शिष्य थे जिनकी उस भीषण युद्ध में निर्णायक भूमिका थी। आप इसका अनुमान केवल इसी बात से लगा सकते हैं कि 18 दिनों तक चले इस महायुद्ध में 17 दिनों तक कौरवों की सेना का संचालन भगवान परशुराम के शिष्यों द्वारा ही किया गया था और स्वयं भगवान श्री कृष्ण को तीनों को निहत्था करवाना पड़ा, तब जाके उन तीनों की मृत्यु हो सकी। आज हम भगवान परशुराम के महाभारत काल में योगदान और उनके शिष्यों के बारे में जानेंगे, लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहले शिष्य हैं भीष्म पितामह। महाभारत के युद्ध में भीष्म पितामह को कौन नहीं जानता। उनके पराक्रम के कारण संपूर्ण पांडव सेना दहल उठी थी। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने उनका वध करवाने के लिए श्रीखंडी का सहारा लिया था। भीष्म इतने ज्यादा पराक्रमी थे कि उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को अपनी प्रतिज्ञा तोड़कर अस्त्र उठाने पर विवश कर दिया था। चूंकि परशुराम केवल ब्राह्मण को ही शिक्षा देते थे, लेकिन भीष्म माँ गंगा के पुत्र थे, इसीलिए उन्होंने भीष्म को संपूर्ण विद्या से प्रागत करा दिया था। एक बार परशुराम का अपने ही शिष्य भीष्म से युद्ध हुआ था, लेकिन इसमें कोई भी परास्त नहीं हो सका था। यह युद्ध काशी की राजकुमारी अम्बा को न्याय दिलाने के लिए किया गया था। चूंकि परशुराम स्वयं भगवान थे तथा भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान था, इसलिए अंत में देवताओं के द्वारा दोनों के बीच को युद्ध समाप्त करवाना पड़ा। दूसरे शिष्य थे गुरु द्रोणाचार्य। गुरु द्रोणाचार्य की शिक्षा भी परशुराम द्वारा हुई थी। उन्होंने ही गुरु द्रोण को संपूर्ण अस्त्र शस्त्र चलाने वाले मंत्रों का ज्ञान दिया था। इसके पश्चात ही गुरु द्रोणाचार्य ने पांडवों तथा कौरवों को शिक्षा प्रदान की। स्वयं गुरु द्रोणाचार्य का भी कुरुक्षेत्र की भूमि में वध करना असंभव था, इसीलिए श्री कृष्ण ने छल से उनके पुत्र अश्वत्थामा की मृत्यु का षड्यंत्र रचा और उसी पश्चात गुरु द्रोणाचार्य का वध हो सका था। तीसरे शिष्य थे कर्ण। कर्ण कुंती का पुत्र और एक क्षत्रिय था, लेकिन विपरीत परिस्थितियों के कारण कुंती ने जन्म के समय ही उसका त्याग कर दिया था। इस कारण उसका पालन पोषण एक सूत के घर हुआ था। कर्ण के अंदर भी अस्त्र शस्त्र की शिक्षा प्राप्त करके विश्व का महान योद्धा बनने की चाह थी, इसलिए उसने कई गुरुजनों की याचना की, लेकिन सूत पुत्र होने के कारण उसे नकार दिया गया था। अंत में भगवान परशुराम के पास गया तथा असत्य कहा कि वह एक ब्राह्मण है। कर्ण ने ब्राह्मण वेशभूषा धारण की थी तथा भगवान परशुराम से शिक्षा प्राप्त की। एक दिन भगवान परशुराम को कर्ण के क्षत्रिय होने का ज्ञान हुआ तो उन्होंने उसे श्राप दे दिया कि जब उसे उसकी विद्या की सबसे ज्यादा आवश्यकता होगी तब वह उसे भूल जाएगा, और यही श्राप महाभारत के युद्ध में उसकी मृत्यु का कारण बना था।